हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था, वीडियो पूरा एक्चुअली बन नहीं पाया इसलिए थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने क्या बताया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या था स्टैंडर्ड फॉर्म, कि यहाँ पर होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड सी इज द कांस्टेंट टर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कभी भी ऐसे लिखते हैं हम लोग। अब इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्या यूज है ए और बी सी का। तो एग्जांपल आप देखेंगे तो यहाँ देखिए, सपोज ऐसा है कि 3x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर x के साथ कौन सा नंबर है, 3। ए हुआ 3। बी क्या है, तो सेकेंड वेरिएबल इज y के साथ कौन सा वैल्यू है, 5, तो b इज 5। एंड सी मतलब कि थर्ड टर्म एंड कांस्टेंट टर्म क्या है, 8। तो यहाँ पे 8 हुआ। तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ए बी एंड सी। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2। इसमें क्या है आपका 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 7। सब ऐसा है। इसमें आपको पूछ रहा है कि ए और बी और सी का वैल्यू क्या है। तो पहला काम आपको ये करना होगा कि पहले आप ना इस कांस्टेंट को यहाँ लाइए, इक्वल के साइन के इधर। तो ये हो जाएगा -7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप यहाँ से कर सकते हैं। पहला टर्म क्या है, 4x, इसमें x का कोफिशिएंट क्या है, 4। सेकेंड में क्या है, b कितना है, 6, लेकिन 6 का माइनस है, ये माइनस इसका है, तो आपको -6 लिखना पड़ेगा, नॉट ओनली 6। यहाँ पर प्लस था तो ना प्लस लिखते थे, अब छोड़ दिया क्योंकि प्लस का उतना जरूरत नहीं रहता लिखने के लिए ना। एंड c इज व्हाट, 7, पर साथ में क्या है, माइनस है, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7। तो ऐसे करके आप a और b और c को आप पहचान सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपका पहला काम तो ये रहेगा कि पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किसे कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप लोग लिखिए अपने मर्जी से कम 10 एग्जांपल्स आपको लिखने हैं और उसमें ए बी और सी का वैल्यू देना है। ठीक है, ये आपका काम रहेगा। अब देखते हैं कि और क्या काम है। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के इक्वेशन बनाना है। द मेन प्रॉब्लम विल बी, फर्स्ट you have to read out the complete sentence statement and then you have to form a linear equation। एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल सब सपोज यू बाई, मतलब सपोज रोहन bought 3 kg apples and 4 kg mangoes in rupees how much, 1000। सपोज 1000 में एक बच्चे ने इतना खरीदा, क्या खरीदा, 3 kg एप्पल्स एंड 4 kg मैंगोज। देन फॉर्म द इक्वेशन, देन फॉर्म a linear equation in टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो कैसे कीजिएगा आप लोग बताइए। एप्पल कितना है अपने पास, 3 kg, मैंगो कितना है, 4 kg, पूरा खर्चा कितना हुआ, 1000 रुपये। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, कोई आइडिया नहीं लग रहा होगा। तो देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू रुपीज एक्स। मैंने 1 kg का दाम मान लिया x रुपए एप्पल का, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो रुपीज वाई, 1 kg मैंगो रुपीज वाई। ठीक है, तो 1 kg एप्पल का दाम x रुपए, 1 kg मैंगो का दाम y रुपए। अब पूरा खर्चा कितना है, तो आप देखिए 1 kg एप्पल का दाम कितना है, x, कितना खरीदा, 3 kg,
तो कितना हो जाएगा, 1 kg का दाम x है तो 3 का हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 1 kg मैंगो दाम कितना है y, और कितना खरीदा है इसमें 4 kg खरीदा है, 4 इंटू वाई इंटू 4 कर सकते हैं। तो ये 3 kg का दाम हुआ, ये 4 kg का दाम हुआ, पूरा मिला के कितना खर्चा किया गया है 1000 रुपीज़। इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेंगे हम लोग। 3 इंटू एक्स इंटू 3 क्या हो जाता है 3x प्लस वाई इंटू 4 होता है 4y, क्योंकि हम लोग लिखते हैं पहले क्या कांस्टेंट फिर वेरिएबल, इज इक्वल टू 100। और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा तो 3x प्लस 4y विल बी -1000। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसमें a कितना है 3 है, b है 4 है और c है -1000 सॉरी। अब ये आपका बन गया। अब एक और क्वेश्चन देख लो, फिर तुम लोग अपना बुक का भी करना। क्वेश्चन ये है कि इफ यू बॉट 3 pens and 2 pencils in ₹40, can you make an equation for this? ठीक है, कैन यू मेक इक्वेशन फॉर दिस, तो आराम से बना सकते हैं आप। 3 पेन खरीदा आपने और 2 पेंसिल खरीदा, तो वही काम है, एक पेन का दाम पकड़ो x, दूसरे का पकड़ो y और बनाओ। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इक्वल टू ₹x एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू ₹y। तो आपने क्या पकड़ लिया, x पकड़ लिया पेन का, y पकड़ लिया उसका। कितना खरीदा आपने, पेन 3 पेंसिल 2, खर्चा किया 40 रुपए। ठीक है, तो कितना था उधर 3 पेन 2 पेंसिल, तो 3 पेन का दाम कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, 2 पेंसिल का दाम हो जाएगा 2 इंटू वाई, खर्चा कितना हो 40। ठीक है, इसको थोड़ा सा कर लीजिए सॉल्व। तो 3 इंटू एक्स 3x प्लस 2y इजिकल टू 40। अब 40 को यहाँ ला के रख सकते हैं हम लोग, 3x प्लस 2y इक्वल टू -40 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ऐसे आपको, तो अभी आपके क्लास में ये सीखना है कि कैसे, मतलब आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना है, समझना है कि इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल खुद से लिखने हैं। उसके बाद आपको उसमें जो कांस्टेंट और ए और बी कोफिशिएंट के जो वैल्यू हैं वो निकालने हैं, आइडेंटिफाई करना है, लिखना है। और लास्ट में आपको कुछ स्टेटमेंट पढ़ के उसको चेंज करना है इक्वेशन फॉर्म में। तो ये आपका काम रहेगा, मैं आपको फिर भेजूंगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एक्सरसाइज 4.1 करने का कोशिश कीजिए। आपका होमवर्क ये रहेगा कि एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, बाकी हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो बाय।